तो लर्नर्स, आज हम इग्नू का जो एमए हिंदी और बीए हॉनर्स हिंदी और बीए जनरल में हिंदी साहित्य को जिन्होंने भी लिया है तो उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक आज हम बात करेंगे। तो विशेष रूप से इस टॉपिक को हम 4 भागों में समझ सकते हैं। तो पहला आता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। इन 4 भागों में विभाजित करके हम हिंदी साहित्य का इतिहास समझ सकते हैं। तो जो भी हिंदी साहित्य संबंधी कोर्सेस होते हैं उन सब में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी को हम क्या है कि एक बेसिक बनाकर दूसरे जो भी हमारे पेपर होते हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले है आदिकाल। तो आदिकाल में अपभ्रंश का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर वहीं सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये सभी प्रकार के साहित्य आदिकाल में देखने को मिलते हैं। तो रासो साहित्य जो है उसमें वीरता जो भी वीरता प्रधान रचनाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो रासो साहित्य में ज़्यादातर राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। फिर जिसमें पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, बीसल देव रासो, ये सभी रासो साहित्य में आती हैं। और अन्य प्रकार के साहित्य में खुसरो और विद्यापति को लिया जाता है आदिकाल में। ठीक, और भक्तिकाल को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। मतलब जिस भक्ति में भगवान के एक स्वरूप को लेकर उनकी भक्ति की जाती है तो उसको हम सगुण भक्ति कहते हैं, और जिस भक्ति में बिना किसी स्वरूप के भगवान की भक्ति की जाती है उसको हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो सगुण भक्ति को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में फिर से विभाजित कर देते हैं, और निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इन 2 भागों में फिर से विभाजित कर देते हैं। ठीक, तो तुलसीदास जो है वो सगुण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं, तुलसीदास। ठीक, तो फिर सगुण भक्ति में फिर राम भक्ति शाखा में तुलसीदास आते हैं, और जो कबीरदास हैं वो निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं, वो ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। फिर निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा कवि में जयसी आते हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा था। ठीक, तो इस तरह हम भक्ति काल में क्या है कि हिंदी साहित्य का जो भी विकास है वो बहुत अधिक हुआ, बहुत प्रकार की रचनाएं लिखी जाने लगी, और राम काव्य या राम संबंधी जो भी रचनाएं हैं उसका प्रचलन भी हुआ। लेकिन बाद में उसका क्या है कि उसका प्रसार उतना नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल में जो भी सामान्य जनता थी तो उस तक साहित्य की पहुंच बहुत कम हो गई, और जो भी लेखक थे, जो भी रचनाकार थे, जो भी कवि थे, उनमें एक प्रकार की प्रतियोगिता होने लगी। तो सबने रचना पर ध्यान न देते हुए क्या है कि अपने जो प्रतिभा है उसको दिखाने का प्रयास ज़्यादा किया। तो संस्कृत के बहुत से जो भी काव्य शास्त्र संबंधी सिद्धांत हैं उसका वर्णन हिंदी में होने लगा, और उसका अनुसरण भी हिंदी में किया जाने लगा। ठीक, इसके अच्छे उदाहरण केशवदास जी हैं। तो केशवदास जी ने बहुत ही अपना प्रतिभा जो है उसको अपने काव्य के रूप में दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने भी राम संबंधी काव्य रामचंद्रिका लिखी, पर उसमें क्या है कि उन्होंने अपने प्रतिभा को दिखाने का ही ज़्यादा प्रयास किया, न कि जो कथा है उस पर ध्यान कम ही गया। ठीक, और रीतिकाल को भी हम रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति रहित, इस 3 प्रकार के भागों में विभाजित कर देते हैं अध्ययन के लिए। फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में भरतेंदु प्रसिद्ध हैं। तो वह आधुनिक काल से ही गद्य का प्रचलन ज़्यादा हुआ। तो पाश्चात्य लोगों का प्रभाव तभी से है। तो
इस प्रकार हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद।